Good morning, student. Welcome to class 7, lecture 1, chapter 10, subject biology. Chapter name है circulatory system in animals. Animals में जो circulatory system है उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है और इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे टॉपिक्स नेम circulatory system in humans beings. ह्यूमन बींग्स में सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, ब्लड्स के बारे में पढ़ेंगे। ब्लड्स क्या है, हार्ट बीट एंड पल्स रेट। हार्ट बीट क्या है, पल्स रेट क्या है, क्या फंक्शन ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम इन अदर एनिमल्स। तो यह 5 टॉपिक्स जो है इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है, जिसमें फर्स्ट टॉपिक्स है सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। तो उसके बारे में देखने से पहले देखेंगे हम कुछ बेसिक चीज़ है, जैसे ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म वेरियस लाइफ प्रोसेसेस फॉर देयर सर्वाइवल। दे ईट फूड, रेस्पायर एंड एक्सक्रिएशन वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, रिमेन फिट एंड हेल्दी। कह रहा है कि जितने भी सजीव प्राणी हैं सभी में कुछ लाइफ प्रोसेसेस होता है, जैसे रेस्पायरेशन, एक्सक्रिएशन, जो प्रत्येक सजीव प्राणी में यह आवश्यक है और इसके लिए अलग अलग वर्ग के लिए अलग अलग ऑर्गन सिस्टम है। जैसे एलिमेंट्री सिस्टम जो है वह फूड को डाइजेस्ट करता है, डाइजेशन एंड ऑब्जर्प्शन का काम करता है। उसी तरह रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वह ऑक्सीजन को रेस्पिरेटरी सिस्टम के द्वारा इनहेलेशन और एक्सहेलेशन हेल्थ का प्रोसेस होता है। हवा लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। उसी तरह एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है, जो हमारे शरीर से वेस्ट मटेरियल होता है उसको बाहर निकालता है। एज ए लाइक उसी तरह सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे बॉडी में जो एनिमल्स में जो ऑल पार्ट्स में क्या करते हैं, तो भोजन को, फूड को से जो न्यूट्रिएंट्स प्राप्त होता है, न्यूट्रिएंट्स को एंड मिनरल्स, वाटर को, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में हम देखते हैं कि द ट्रांसपोर्ट सिस्टम दैट कैरीज वेरियस सब्सटेंस थ्रू आउट द ह्यूमन बॉडी विद द हेल्प ऑफ सर्कुलेटिंग फ्लूइड इज कॉल्ड द सर्कुलेटरी सिस्टम। मतलब कि वह एक फ्लूइड के द्वारा, फ्लूइड लिक्विड के द्वारा, जो जिसको हम लोग ब्लड कहते हैं, ब्लड के द्वारा हमारे शरीर में ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, तो वेरियस सब्सटेंस जो होते हैं वह एक पार्ट से अनदर पार्ट्स में जाते हैं, उसको हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। अब देखते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मेनी पार्ट्स। हार्ट, ब्लड वेसल्स, हार्ट्स है, ब्लड वेसल्स है। तो हार्ट्स की बात जब हम करते हैं सबसे पहले, तो हार्ट्स में क्या होता है, हार्ट्स के बारे में देखते हैं तो ये एक पावरफुल मस्कुलर ऑर्गन्स है। Human heart is a powerful muscular organs. It is triangular in shape. इसका शेप क्या होता है, तो ट्रेंगुलर होता है। It is located in the middle of the chest cavity. यह चेस्ट कैविटी के मिडिल में होता है, but is slightly tilted towards the left sides. It pump blood and keep circulating the same to all parts of the body throughout the our life. इन बॉडी मतलब कि हमारे शरीर में पूरे लाइफ या क्या करता है, ब्लड को पंपिंग करके और ऑल पार्ट्स में भेजने का काम करता है। हार्ट्स में को जो है इसको हार्ट्स में 4 चेंबर होते हैं। हार्ट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 चेंबर्स, राइट ऑरिकल्स, लेफ्ट ऑरिकल्स, राइट वेंट्रिकल्स, लेफ्ट वेंट्रिकल्स। तो टॉप पार्ट्स जो होता है, ये जो 4 चेंबर होते हैं, इनके 2 ऑरिकल्स जो होते हैं और 2 वेंट्रिकल्स जो होते हैं, यह क्या होते हैं, तो प्रेजेंट ऑन द राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ द टॉप पर्सन। लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द टॉप पर्सन इज कॉल्ड ऑरिकल्स। मतलब कि जो लेफ्ट और राइट में टॉप में ऊपर ही वाला जो भाग होता है उसको ऑरिकल्स कहते हैं, और जो बॉटम पर्सन होता है, नीचे वाला पार्ट होता है, उसको वेंट्रिकल्स कहते हैं। उसमें भी 2 होते हैं, एक लेफ्ट होते हैं और एक राइट होते हैं। 2 होते हैं।
अब देखते हैं द राइट चेम्बर ऑफ द हार्ट आर द कम्प्लीटली सेपरेटेड फ्रॉम लेफ्ट चेम्बर। कह रहा है कि राइट चेम्बर जो होता है वह लेफ्ट चेम्बर से कंप्लीटेड सेपरेट होता है। वह भी किसके द्वारा सेपरेट होता है? तो सेप्टम के द्वारा, जो क्या करता है, हार्ट्स को दो भागों में बांटता है, लेफ्ट और राइट को अलग अलग करता है सेप्टम, जिसका नाम क्या है? सेप्टम, जो दो भागों में बढ़ता है। अब कहता है कि द ब्लड फ्लो इन द राइट एंड लेफ्ट पार्ट ऑफ द हार्ट दस डू नॉट गेट मिक्स, ताकि हार्ट से जो लेफ्ट और राइट से ब्लड पास करता है वह मिक्स ना हो, इसीलिए वह दो भागों में उसको बांटता है। इन द वे आवर हार्ट इज डबल हार्ट, द राइट हार्ट हैंडलिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो राइट हार्ट होता है वह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हैंडल करता है, और जो लेफ्ट हार्ट होता है वह ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हैंडल करता है। तो इस तरह हम देखें कि हार्ट्स जो होता है, हार्ट्स के दो चेम्बर होते हैं। हार्ट्स का जो चेम्बर होता है इसको दो भाग में बांट दिया गया दो भाग में बांटा गया, एक ऑरिकल्स और एक वेंट्रिकल्स। जैसे आप देखते हैं फिगर में, देखिएगा बुक में फिगर होगा। और यह दोनों का काम अलग है, वह दोनों एक दूसरे के ब्लड को मिक्स होने से क्या करता है? रोकता है। वो दो भागों में बंट को इसलिए सेप्टम के द्वारा डिवाइड किया गया है। एक का काम है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हैंडल करना राइट का, और लेफ्ट का काम है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करना है? हैंडल करना। अब हम देखते हैं हार्ट्स को देख लिए, अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट में ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स देखने से पहले ब्लड की चर्चा करेंगे। तो ब्लड जो होता है, ब्लड में मेनी पिगमेंट्स होता है, कॉन्टेंट्स होता है, जैसे आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, रेड ब्लड सेल हुआ, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल हुआ, प्लेटलेट्स हुआ, ये सारे चीज ब्लड में होते हैं। प्लेटलेट्स अब देखते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट में देखते हैं हम लोग ब्लड वेसल्स। यह हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ह्यूमन बींग्स में, उसका एक पार्ट्स है ब्लड वेसल्स। तो इसमें देखते हैं कि द ब्लड वेसल्स आर लॉन्ग ट्यूब्स इन द बॉडी। हमारे बॉडी में जो होता है एक लॉन्ग ट्यूब्स है ब्लड वेसल्स, थ्रू विच द ब्लड फ्लो टू एंड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ ब्लड वेसल्स इन द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। कह रहा है कि ब्लड वेसल्स के द्वारा हमारे जो बॉडी में ऑल पार्ट्स जो होता है उसमें ब्लड फ्लो होता है। और यह ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है इसमें 3 ब्लड क्या होते हैं? 3 ब्लड वेसल्स होते हैं। एक होता है आर्टरीज, वेन, आर्टरीज हुआ, वेन हुआ और कैपिलरीज हुआ। अब हम तीनों की चर्चा करते हैं। तो आर्टरीज की बात करते हैं। तो आर्टरीज में क्या देखते हैं कि these blood vessels carry oxygen rich blood from the heart to the different parts of the body। आर्टरीज का काम क्या है? यह ऑक्सीजनेटेड ब्लड ब्लड जो होता है उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा जो होता है ज्यादा होता है, ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होता है, उसको यह कैरी करने का काम करता है। कहां से? तो यह हार्ट से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में ले जाता है। These are deep seated in the skin and are thus not easily seen। इसको हम आसानी से नहीं देख सकते, आर्टरीज को हम आसानी से नहीं देख सकते हैं क्योंकि हमारे शरीर में यह डीपली होता है। This place where they are slightly superficial are only places where one can feel the blood rushing through them। The expansion of arteries due to the blood flow is felt as the throbbing sensation is called pulse। मतलब कि ब्लड जो फ्लो करता है और उसको हम जैसे हाथ पकड़ते हैं तो उसमें एक वाइब्रेशन टाइप का जो है महसूस होता है, लगता है कि चल रहा है धक-धक की आवाज, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पल्स बोलते हैं कि हमारा पल्स रेट कैसा है, पल्स बोलते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट में वेन। यह वेन क्या करता है? तो वेन जो होता है, वेन कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसी में क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है उसको कैरी करता है, या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। कौन? तो वेन। वो भी कहां से? तो ब्लड फ्रॉम पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द हार्ट, अलग अलग बॉडी के पार्ट से वह कैरी करके लाता है हार्ट में। कौन? तो वेन।
They are located closer to the surface of the skin and can be seen greenish blue line in our arms and legs. हमारे आर्म्स और लेग्स में जो दिखाई देते हैं ग्रीनलिश टाइप का, वही वेन होता है जो क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी से और उसको हार्ट में लाने का काम करता है। अब देखते हैं कैपिलरीज। कैपिलरीज की बात जब हम करते हैं तो इसका साइज जो होता है, हम 10 कैपिलरीज अगर हम मिलाएंगे तो वह हमारे एक हेयर के बराबर होगा। तो अब देखते हैं दीज आर एक्सट्रीमली थिन वेसल्स, यह बहुत ही पतला वेसल्स होता है, अबाउट एज थिक ए सिंगल ट्रेंड ऑफ हेयर। दे कनेक्टेड द आर्टरीज विद द वेन्स एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन द लंग्स, ऑब्जर्प्शन ऑफ डाइजेशन फूड फ्रॉम द intestine and the elimination of the wastage through the kidney. Capillaries from the network of various part of the body. Capillaries जो है वह नेटवर्क के रूप में हमारे बॉडी पार्ट्स में फैले हुए हैं। So that almost every cells lies close to the capillaries to exchange of material. यह हमारे मटेरियल को एक्सचेंज करने का काम करता है। तो इस तरह हम लोग देखें स्टूडेंट आर्टरीज के बारे में, वेन के बारे में और कैपिलरीज के बारे में। तो यह चैप्टर में आप देखिएगा ध्यान से, जब हार्ट्स का फंक्शन पढ़िएगा तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा। तो हार्ट्स, वेन और कैपिलरीज देखिए। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे ब्लड। ब्लड क्या है? नेक्स्ट टॉपिक जब हम ब्लड की चर्चा करते हैं, ये तो ब्लड वेसल्स देखे हैं, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा ब्लड। तो ब्लड क्या है? ये फ्लूइड है, फ्लूइड लिक्विड है, ठीक है ना। ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, या क्या है, एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। इट फॉलो थ्रू द वेरियस ब्लड वेसल्स, या विभिन्न ब्लड वेसल्स के द्वारा फॉलो होता जाता है। इट इज ए ब्राइट रेड इन आर्टरीज एंड डार्क रेड इन वेन। वेन में कैसा होता है? तो ब्लड डार्क होता है, वेन में डार्क होता है, और आर्टरीज जो होता है इसमें कैसा होता है? तो ब्राइटली होता है। तो इस तरह देखते हैं क्योंकि वह डीऑक्सीजनेटेड जो होता है वह डीप होता है, डीऑक्सीजनेटेड डीप होगा और ऑक्सीजनेटेड जो होगा वह ब्राइटली होगा। तो वह आर्टरीज में होता है और वेन में डीऑक्सीजनेटेड होता है। तो इस तरह दोनों कंफ्यूजन क्लियर कीजिए आप लोग कि वेन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है और आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वह फ्लो करता है। तो अब हम देखते हैं कि एक मनुष्य में एवरेज 5 से लेकर 6 लीटर ऑफ ब्लड जो होता है पर डे क्या करता है? फ्लो करता है। कंसिस्ट ऑफ फ्लोइंग 2 कंपोनेंट्स, इसके 2 कंपोनेंट्स है, फ्लूइड कंपोनेंट्स, ब्लड प्लाज्मा। सेलुलर कंपोनेंट्स में देखेंगे तो रेड ब्लड सेल है, व्हाइट ब्लड सेल है और प्लेटलेट्स है। तो फ्लूइड कंपोनेंट्स में क्या आता है? तो ब्लड प्लाज्मा जो होता है इज द फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड, इट इज येलोइश, या इसका कलर कैसा होता है? तो येलो होता है इन कलर एंड मेक्स अबाउट 55% ऑफ टोटल ब्लड। या ब्लड जितना होता है उसका 55% जो होता है वो प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा कंटेन अबाउट 92% जो होता है वो वाटर जो होता है, वाटर होता है उसमें प्लाज्मा में। वाइल रिमेनिंग 8% कंसिस्ट ऑफ वेरियस डिसॉल्व मटेरियल, और 8% ही जो होता है 92% तो ये वाटर हो गया प्लाज्मा में, और 8% जो होता है वह अदर मटेरियल्स होता है, अदर मटेरियल्स होता है। तो इस तरह हम ब्लड के बारे में देखें। अब हम लोग कल देखेंगे रेड ब्लड सेल के बारे में। रेड ब्लड सेल क्या है? नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको देखेंगे। थैंक यू।